नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल का सामान्य ज्ञान। क्या सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करा रहा हूँ और किस टाइप के आगामी में प्रश्न आएंगे उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। तो चलिए, इसके पहले मैंने कुछ प्रश्न करा दिए थे और कुछ प्रश्नों को आगे करा रहा हूँ। तो चलिए, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पे आप नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, 20 मैंने करा दिया था, 21 से देखते हैं। यहाँ पे दिया है, सिक्किम किस वर्ष में भारत का 22वां राज्य बना। क्या 22वां राज्य को सिक्किम का बनाया गया था? तो इसका हो जाएगा आपका 1975 में। क्या 1975 यानी ऑप्शन नंबर ए। अब इसका कुछ मैं डिटेल्स बता दे रहा हूँ। आपको बोला भी था कि मैंने एक प्रश्न के साथ 4-5 प्रश्न करा रहा। तो आपको 1975 में किया गया था, एक जान गए, 36वां संविधान संशोधन। क्या 36वें संविधान संशोधन के जरिए आपको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। हो गया पूर्ण राज्य की दर्जा 36वें संविधान संशोधन। इसके बाद प्रथम सूची में शामिल किया गया। किसमें? प्रथम सूची में शामिल किया गया था। तो आपको यहाँ से 3 जानकारी मिल गया। क्या 4 जानकारी कि सिक्किम को 1975 में एक हो गया 22वां राज्य का दर्जा मिला, 2 हो गया 36वें संविधान संशोधन के, और प्रथम सूची में। एक के साथ 4 प्रश्न। इस तरह से अगर आप पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा बेसिक नॉलेज भी हो जाएगा। चलिए, 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 जून 2014 को तेलंगाना के गठन के बाद भारत में कितने राज्य हो गए? तो देखिए, 2 जून 2014 को तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया। क्या एक अलग राज्य का गठन हुआ और ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। किससे? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2 जून 2014 को। उसके साथ 29 राज्य हो गए। कितने? 29 राज्य हो गए भारत के। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। और 7 केंद्र शासित प्रदेश रह गए। कितने? 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ से भी आपको 4 मिल गया कि तेलंगाना एक राज्य बना। चौथा 29वां 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। इसके बाद 7 केंद्र शासित प्रदेश रहे। तो इस तरह से मैं करा रहा हूँ। आपको देखकर भी लग रहा होगा कि हाँ सर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा भी रहे हैं, समझा भी मैं दे रहा हूँ। चलिए, अगला देखते हैं। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, तो इसको भी फोकस रखिएगा कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या? केरल। अब इसका कुछ मैं डिटेल्स आपको बता दे रहा हूँ। केरल राज्य की कुल जनसंख्या 3.34 करोड़ है। इसमें 1.6 करोड़ यानी पुरुष हैं और 1.73 करोड़ महिलाएं हैं, यानी अधिक है। यहाँ पे स्त्री पुरुष का अनुपात 1000 पुरुष पे आपका 1084 महिलाएं हैं, यानी कि 84 महिलाएं क्या अधिक है। चलिए, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कौन सी नदी के पर स्थित है? देखिए, जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है, जम्मू कश्मीर और राज्य हो गया, इसकी राजधानी हो गया श्रीनगर। 2 जानकारी मिल गया आपका। किस नदी के किनारे है? ये है आपकी झेलम नदी की, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, रामायण की किस कथा में सीता हरण के बाद सीता के किस आभूषण को लक्ष्मण ने पहचाना था? आजकल ये भी क्वेश्चन देखिए, आजकल धर्म संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूरे भारत में धर्म की बात ज़्यादा चल रही है, तो इससे भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो पायजेब जो थी उससे लक्ष्मण समझे थे कि ये मेरी भाभी माँ की पायजेब है, क्योंकि वो चेहरा नहीं देखते थे, चेहरा के नीचे वो देखते थे, तो यानी कि पायजेब। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 26 नंबर। विश्व बैडमिंटन में 2 कांस्य पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन से हैं? किसमें? विश्व बैडमिंटन में 2 कांस्य पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है?
तो वो थे पीवी सिंधु। क्या? पीवी सिंधु, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा, लेडीज हैं। अगला देखते हैं, केरल के अधिकतम निवासी कौन सी भाषा बोलते हैं? क्या? केरल में अधिकतम निवासी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मलयालम बोलते हैं। क्या? मलयालम। और तमिलनाडु वाले तमिल, तेलुगु वाले तेलुगु, और कन्नड़ वाले केरला वगैरह से संबंधित वाले। अगला देखते हैं 28 नंबर, वर्ष 2014 में स्वीकृत एक रैंक एक पेंशन किस पर लागू किया गया था? 2014 में स्वीकृत एक बैंक एक पेंशन किस पे लागू किया गया था? तो हो जाएगा सशस्त्र सेना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 29 नंबर देखते हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान व असूटेबल बॉय दोनों किताब के लेखक कौन है? मुखलाल आनंद, झुम्पा लाहिया, विक्रम सेठ, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक सुखवंत सिंह हैं। जो इसमें नहीं दिया है असूटेबल बॉय के लेखक हो जाएंगे विक्रम सेठ। तो विक्रम सेठ तो इसे मिल रहा है, लेकिन ट्रेन टू पाकिस्तान का नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इनमें से हो जाएगा कोई नहीं। अगला देखते हैं, अगला दिया है, इनमें से कौन सी नदी केवल भारत में बहती है वह अन्य देश में नहीं बहती वह जाती है? केवल भारत में बहने वाली नदी जो है वह है आपकी गोदावरी। क्या है? गोदावरी। और ये दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। सिर्फ भारत में बहती है, अन्य जितने भी नदियां हैं वो सब किसी दूसरे देश से आती है। जैसे ये देखिए पाकिस्तान में है, ये ब्रह्मपुत्र आपका भूटान, नेपाल, सॉरी भूटान आपका चीन हो जाएगा, बांग्लादेश, और गंगा भी है, ये आपका बिहार, इंडिया और नेपाल से बहती है। लेकिन गोदावरी जो है केवल भारत में बहती है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा उत्सव हर वर्ष नहीं मनाया जाता है? क्या? हर वर्ष नहीं मनाया जाता है। आपको पता हो गया होगा कि महाशिवरात्रि अभी चल रहा है तो ये मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी हर चतुर्थी को, मतलब जब साल में आता है तब। दशहरा भी हमेशा मनाया जाता है। महाकुंभ की मेला लगती है, आप जानते होंगे, कभी 13 साल पे लगती है, कभी 5 साल पे लगती है। यही जो है हर साल नहीं मनाया जाने वाला पर्व है महाकुंभ का मेला। चलिए अगला देखते हैं, वर्ष भाषा के आधार पर भारत के राज्यों को पहली बार कब पुनः गठन किया गया था? क्या? कब पुनः गठन किया गया था? तो 1953 में। किसमें? 1953 में। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है, भूमि क्षेत्र के आधार पर लोकसभा का सबसे विशाल चुनाव क्षेत्र कौन सा है? विशाल चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो है लद्दाख। क्या? लद्दाख, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, रक्त का कौन सा घटक स्कंदन में सहायक होता है? यानी कि बोल रहा है कि रक्त को थक्का बढ़ने में कौन सा मदद करता है? तो प्लेटलेट्स। क्या? प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अंतः दहन इंजन में कौन सा उपकरण वायु और पेट्रोल या गैस को मिलाता है? ये हो जाएगा कार्ब्यूरेटर। क्या? कार्ब्यूरेटर। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है कि जिस पे कठोर सतह है, वो है आपका बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति कठोर सतह वाला ग्रह है, और बाकी ये थोड़ा सा कम कठोर वाले हैं। तो ये पूछ रहा है कौन सा कठोर सतह वाला नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। अगला देखते हैं, बिजली व ऊर्जा की अलग अलग इकाइयाँ हैं। ऊर्जा की इकाई क्या है? यानी कि ऊर्जा की यूनिट जो है वो क्या है? तो ऊर्जा की यूनिट है वाट घंटा। क्या? वाट घंटा। अगला देखते हैं, अगला दिया है ग्रेट बैरियर रीफ क्या है और कहाँ है? ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया है और एक कोरल समूह है। तो आपका ग्रेट बैरियर रीफ एक कोरल समूह है। क्या है? एक कोरल समूह है, और ये
कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है आपका हिम रेखा या स्नो लाइन, इनमें से क्या है? हिम रेखा या फिर इसको बोला जाता है इंग्लिश में स्नो लाइन, इनमें से कौन है? इसमें है ऊंचाई है जिसके ऊपर बर्फ अस्थायी रूप से पूरे वर्ष बनती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। आपका अगला दिया है इनमें से किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? आप अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि किस महासागर में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि वो अभी जीवित है और गति में है, कभी भी वो ज्वालामुखी फट सकता है। तो वो है आपका दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। क्या? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर एक नॉलेज हो गया, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए अगला देखते हैं। और हिंद महासागर तो आपको पता है, भारत के नीचे वाले, हिंदुस्तान के नीचे वाले को हिंद महासागर बोलते हैं। दिन और रात की अवधि में भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि दिन रात जो होता है उसका मुख्य कारण क्या है कि किसके वजह से दिन रात होते हैं? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य का परिक्रमा, पृथ्वी का 66.5 डिग्री के कोण पर झुकना, ए और बी, ए और सी, यानी कि ए और सी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दिन और रात की अवधि में भिन्नता जो है वो किसके वजह से है? तो वो वजह है आपका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का 22.5 डिग्री पे 66.5 डिग्री, जिसको बोला जाता है कि 23 डिग्री। ऐसे पृथ्वी है, इस तरह से पृथ्वी है 23.5 डिग्री, यानी कि माइनस कीजिएगा तो 66.5 डिग्री पे झुका होने के वजह से। और दिन रात होता है तो वो घूर्णन के वजह से होता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमेगी, इस पे जब ये नाचेगी तो क्या होगा? दिन और रात की घटनाएं होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दिया है भारत का अस्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री कहाँ पे स्थित है? यानी कि अस्थायी अनुसंधान केंद्र, यानी कि यहीं से कुछ कोई चीज़ लॉन्च किया जाता है जो भारत का अपना अस्थायी है, यानी सब देश का अपना अपना अस्थायी है। तो भारत का जो अस्थायी गंगोत्री है, जिसको दक्षिणी गंगोत्री बोला जाता है अनुसंधान केंद्र, इसका नाम क्या है और ये कहाँ पे है? तो ये है आपका अंटार्कटिका। कहाँ पे? अंटार्कटिका पे है। जैसे ये आपका पृथ्वी हो गया ना, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक महासागर है, एक द्वीप जिसको बोला जाता है, ये इसी को बोला जाता है अंटार्कटिका। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या है, एक समुद्र मील की लंबाई कितनी किलोमीटर में होती है? यानी कि किलोमीटर में कितना होगा? एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं? यही आपका क्वेश्चन दिया है। तो 1852 मीटर हो जाएगा, यानी कि 1.852 किलोमीटर बराबर एक समुद्र मील हो जाएगा। एक समुद्र मील हो जाएगा कितना? एक समुद्र मील। अगला देखते हैं। नेक्स्ट दिया है आपका इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम को करता है? क्या? ऐसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक, और मान लीजिए एक ग्रह है, क्या है? ये एक ग्रह है। अब कर रहा है कि पूरब से पश्चिम की तरफ करता है। क्या? पूरब से पश्चिम की तरफ कौन करता है? तो वो है आपका यूरेनस। क्या है? यूरेनस पूरब से, यानी कि इधर ही घूमता है, बाकी सारे इधर घूमते हैं, बाकी सारे इस दिशा में घूमते हैं, यानी कि पश्चिम से पूरब और घूमते हैं, लेकिन एक केवल है जो पूरब से पश्चिम घूमता है, वो है यूरेनस। आपका अगला प्रश्न दिया है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह, दूसरा पूछ रहा है, पहला नहीं दूसरा पूछ रहा है। तो दूसरा हो जाएगा आपका न्यू गिनी। क्या है? न्यू गिनी है। द्वीप समूह कहने का मतलब ये मान लीजिए पृथ्वी है, और समझ लीजिए कि ये पूरा
ये कोई द्वीप हो गया, और ये क्या है, चारों तरफ पानी से घिरा है। क्या है, चारों तरफ पानी से घिरा है। तो जो बीच में बच गया ना, जो बीच में ये द्वीप है, इसी को बोलेंगे हम द्वीप। क्या बोलेंगे, द्वीप समूह, यानी कि ये न्यू गिनी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षियों में सबसे भारी कौन है। जीवित पक्षी जो अभी तक जीवित हैं, मरे हुए नहीं, मरे हुए तो इसमें बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन जीवित पूछ रहा है तो जीवित हो जाएगा शुतुरमुर्ग। पक्षियों में सबसे बड़ा जीवित पक्षी, भारी पक्षी शुतुरमुर्ग है। अगला देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे छोटा जीवित पशु पूछ रहा है। क्या, जीवित पशु। अगर आप ऐसे झटाक से पढ़िएगा तो आप हैमिंग बर्ड डाल लीजिएगा, पक्षी ने कहीं पूछा होगा, आप हैमिंग बर्ड डालिएगा जो रंग हो जाएगा। जीवित पशु पूछ रहा है, पक्षी नहीं पशु, तो हो जाएगा पिग्मी मार्मोसेट। क्या, पिग्मी मार्मोसेट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, आपका पृथ्वी में रेगिस्तान का प्रतिशत क्षेत्र पिछले 125 वर्षों में कितना बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है, यानी कि पहले कम था और अब ज़्यादा हो गया है, तो 11% बढ़ गया है। अगला देखते हैं, आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है, मेरडेका कप किस खेल से संबंधित है। ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं कि मेरडेका कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है मेरडेका कप। अगला देखते हैं, आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है, नवंबर 2014 में गोवा का नया मुख्यमंत्री कौन बना था। वो ये उस समय की बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो कौन बने थे, ये बने थे न मनोहर पर्रिकर ही बने थे, न नाना पाटेकर, न फ्रांसिस, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो सारे प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट लगे, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का है, आपको मैं हमेशा क्वेश्चन डालता रहूँगा जीके जीएस का। आगे भी किस टाइप का आपको प्रश्न चाहिए ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा, उस टाइप का मैं प्रश्न लेकर आ जाऊँगा।